मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें। मेरा नाम महेश फलावत है। 23 अप्रैल के स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे कि अगले कुछ दिनों तक किस तरह का मौसम रहने वाला है। ये तो आपको मालूम है कि जो गर्मी बीच में पड़ी थी कुछ दिनों के लिए वो थोड़ा सा कम हुई थी, कुछ वेदर एक्टिविटी हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से फिर से भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देने लगा है। और ये जो सूखी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश और ये बाकी सारे इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जो आपका मध्य प्रदेश है, विदर्भ, तेलंगाना, ये सारे जो है, ये पहले क्या हो रहा था कि हवाएं जो थी वो थोड़ा सा चेंज हुई थी। उसमें क्या था कि ट्रफ बनी हुई थी। एक आपने देखा होगा कि जो ट्रफ थी वो इस तरह से बनी हुई थी, यहाँ से बनी हुई थी, और यहाँ से ये जो नमी वाली हवाएं हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रही थी। और ये जो हवाएं थी वो इस तरह से ये पश्चिमी हवाएं यहाँ पे आ रही थी। तो कुछ इलाकों में, पंजाब, हरियाणा के और राजस्थान के कुछ इलाकों में पश्चिमी हवाएं थी और यहाँ से ये पूर्वी हवाएं दिल्ली तक आ रही थी, जिसके कारण थोड़ा सा नमी बढ़ी थी, उमस बढ़ी थी, लेकिन गर्मी थोड़ी सी कम हो गई थी। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया, अभी क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही आगे गया, यहाँ पर चला गया इस जगह पर, तो ये जो डायरेक्शन है हवाओं का ये आने लग गया, ये आने लगा। एक ट्रफ है जो यहाँ से बनी हुई है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यूं हवाएं आ रही है, इस तरह से हवाएं आ रही हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो उत्तरी हवाएं हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, ये लगातार गर्मी को बढ़ा रही है, गर्म है और शुष्क है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो अब ये हीट वेव की संभावना अब राजस्थान में अगले 2 दिनों में आ जाएगी। अभी तक यहाँ पर क्या था कि थोड़ा सा राहत मिली हुई थी, यानी कि 45 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आ गए थे, लेकिन विदर्भ, तेलंगाना और जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं वहाँ 45 डिग्री का आंकड़ा पार हो चुका है। अब क्या हो रहा है कि ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं, ये जो ट्रफ बन रही है, ये देखिए, ये ट्रफ है। तो इसमें ये हो रहा है कि ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर ये, और अब जो हवाएं हैं वो चेंज होने लग जाएंगी 2 दिनों के बाद, यानी आज 23 तारीख से 24 तारीख से ये जो उत्तरी हवाएं आ रही थी ये यहाँ से जब आएंगी बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से, तो ये राजस्थान के टेम्परेचर और दिल्ली तक के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। 42-43 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर पहुंच सकता है, और उसी तरह से राजस्थान के साथ साथ ये सिंध और बलूचिस्तान में फिर से 45 डिग्री का आंकड़ा पार कर जाएगा। 45 डिग्री आते ही हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। और उसी तरह से आप देखेंगे गुजरात में भी भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा, और ये हरी पश्चिमी हवाएं हैं। और ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से हवाएं तो आ रही हैं, ये देखिए, ये इंटीरियर से आ रही है, यानी गर्म हवाएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो ये जो हवाएं हैं, ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से ये हवाएं जो है ये बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, ये जो हवाएं। तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर कम रहेंगे, लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों से लेकर के ये पूरा तेलंगाना के कुछ इलाकों में गर्मी वाली हवाएं लगातार चलती रहेंगी और काफी ज्यादा गर्मी रहने वाली है। और उसी तरह का वेदर ये अगले 2-3 दिनों तक रहेगा, और यानी कि आप कह सकते हो कि ये 25 या 26 तारीख तक बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। सीवियर हीट वेव कई इलाकों में आपको दिखाई देने वाली है। तो अगर हम देखें तो ये पहाड़ों पर अब मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होने वाला है। आज कुछ वेदर एक्टिविटी में काफी कमी आ जाएगी, ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, लेकिन कल नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो कल और परसों 24 और 25 तारीख को फिर से यहाँ पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उसी तरह से हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां हल्की रहेगी, बीच बीच में रहेगी, आज बहुत कम होगी, लेकिन 24 और 25 तारीख को बारिश बढ़ जाएगी कई इलाकों में। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर से दिन और रात के टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और काफी ज्यादा गर्मी होगी। अभी फिलहाल कोई भी मौसमी गतिविधि अगले 3-4 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा और दिल्ली में भी शुष्क हवाएं, गर्म हवाएं चलेंगी, पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे नमी कम हो जाएगी, सूखी गर्मी पड़ेगी और बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ेगी। पानी वगैरह आप अपना लेकर के निकलिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। और ये सारे इलाकों वाले भाई बहनों के लिए बात है कि अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बार बार पानी पीजिए, शिकंजी पीजिए, दही, छाछ, मट्ठा, कुछ भी पीजिए। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा ठंडा रख पाएंगे और हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक से बचेंगे। तो ये सारे इलाके काफी गर्म होने वाले हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अब पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो ये प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाने वाले हीट वेव की संभावना दिखाई दे रही है। और तमाम जो इलाके हैं
मेरठ मुजफ्फरनगर शामली से लेकर के आपका फैजाबाद, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ये सारे इलाके गर्म होने वाले हैं। और उसी तरह से बिहार में अभी फिलहाल बारिश नहीं है और झारखंड में भी बारिश नहीं है, गर्मी बढ़ जाएगी। लेकिन 27 और 28 तारीख को एक बार फिर बिहार और झारखंड तेज बारिश देखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना है। यानी कि आज 23 तारीख है, 24, 25, 26 3 दिन, आज को मिलाकर के 4 दिन के बाद फिर से मौसम इन इलाकों का बदलेगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार गंगा पश्चिम बंगाल और ये तो पूरे पश्चिम बंगाल में भी 27-28 को अच्छी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार अच्छी बारिश अगले 3-4 दिनों तक हो सकती है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो टेम्परेचर थोड़े से गिरे थे, अब पश्चिमी हवाओं के चलते फिर से बीकानेर, चूरू, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। उसी तरह से ये जितने भी इलाके हैं आपके 40 डिग्री से ऊपर ज्यादातर इलाके जो रहेंगे ये मध्य प्रदेश के, लेकिन मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में सरगुजा और ये कोरबा, बिलासपुर, ये सारे काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। दांतेवाड़ा और ये सारे जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी राहत रहेगी। उड़ीसा पूरी तरह शुष्क रहेगा, लेकिन 27 तारीख से यहाँ पर फिर से वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। उसी तरह से गुजरात में अब पश्चिमी हवाएं जब चलेंगी, पश्चिम उत्तर पश्चिमी, तो उससे काफी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, हीट वेव कई इलाकों में आ जाएगी। और उसी तरह से मुंबई वगैरह में भी टेम्परेचर अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तरी हवाओं के चलते बढ़ेगा, यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सारे इलाके हीट वेव में आ जाएंगे। तो 2-3 दिन के लिए यहाँ पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी बढ़ सकती है। तेलंगाना के आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, ये जो इलाके हैं, जगतल वगैरह, यहाँ पर काफी ज्यादा हीट रहेगी। लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं, महबूब नगर वगैरह और नालगोंडा, खम्मम, यहाँ पर थोड़ा सा राहत रहेगी, क्योंकि दक्षिण पूर्वी हवा यहाँ पर चलेगी। आंध्र प्रदेश में आज बारिश की संभावना कोस्टल एरियाज में थोड़ी बहुत है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी वैसे दिखाई नहीं दे रही है। कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश होगी, ये केरल के कई इलाकों में बारिश होगी। तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा, लेकिन अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी भागों में भी हल्की बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन ही आपको दिखाई देने वाली है। और अगर हम देखें जो 27 तारीख का जो मैंने बताया था, उसमें आप देखोगे तो ये देखिए आप, ये बरेली, मुरादाबाद, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, यहाँ से लेकर के गोरखपुर और ये सब इलाकों में से लेकर के पूरा जो बिहार है और पश्चिम बंगाल है, झारखंड के इलाके, उड़ीसा के इलाके, यहाँ पर मौसमी गतिविधियां 27 तारीख की शाम से बदलेंगी और काफी ज्यादा यहाँ पर एक तरह से तेज हवाओं के साथ बारिश, बिजली की गरज चमक, बिजली गिरने की संभावना है। यानी काफी ज्यादा खतरा उस समय फिर से बढ़ सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।